अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के मसाइल बहुत सारे जो बिरादरी के कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिड, जात के दाखिले और तालीम में आ रही दुश्वारियों को लेकर आज यहाँ पर एक मंत्रालय के अंदर मीटिंग का इनकाद किया गया था, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे साथ मालेगांव शहर के माजी एमएलए और मालेगांव शहर अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी ऑल महाराष्ट्र के कई जिम्मेदारान यहाँ मौजूद है। हम लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज वो मीटिंग जो हुई अजित पवार के साथ, वो क्या विषय पर हुई, क्या हुआ और क्या निर्णय निकला, ये जानकारी लेने के लिए आइए मुलाकात करते हैं अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के तमामी जिम्मेदारान से और मालेगांव शहर के माजी आमदार आसिफ शेख रशीद साहब से। साहब, आज मीटिंग जो हुई मंत्रालय में, तो आज क्या निर्णय लिया गया? अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी महाराष्ट्र के तमाम ही अहदेदारान ने 2-3 महीना पहले मुझसे मुलाकात की थी और उन्होंने मुझको एक मेमोरेंडम दिया था, लेटर दिया था कि जो महाराष्ट्र के अंदर अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के जो नौजवान हैं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, जिनको वैलिडिटी की ज़रूरत है, जब से बीजेपी की सरकार आई थी ये तमाम ही सहूलत, कास्ट सर्टिफिकेट, वीजा का कास्ट सर्टिफिकेट, वीजा का सर्टिफिकेट मिलना बंद हो गया था और नौजवानों को आज बहुत दुश्वारी आ रही है एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में या सरकारी नौकरियों के लिए। अब सरकार बदली, क्योंकि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हूँ और अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के जिम्मेदारान जो आज आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं और जो महाराष्ट्र के जिम्मेदारान हैं जो आज यहाँ नहीं है, ये सब लोग की डिमांड थी कि एक मीटिंग लगना चाहिए और अजीत दादा पवार साहब से मैंने लेटर, अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी का लेटर और मेरा कवरिंग लेटर लगाकर मैंने डिमांड किया था और अजीत दादा पवार साहब ने आज सुबह में मंत्रालय के अंदर 11:15 बजे अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी महाराष्ट्र के जिम्मेदारान के साथ में और मैं एक मीटिंग लगाई और उसका लेटर कल हमको मेल के ज़रिए मुझको आया था। मैंने इनको साथ में लेकर यहाँ पर आज आया हूँ। आज मीटिंग बहुत अच्छी हुई। अजीत दादा पवार साहब, नवाब मलिक साहब और धनंजय मुंडे साहब, मैं तीनों हमारे मंत्री महोदयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही संजीदगी के साथ बैठकर इसके ऊपर हल निकालने की कोशिश की। साथ में सेक्रेटरी थे 3-4 डिपार्टमेंट के, वो तमाम ही सेक्रेटरी ऑफिसरान, एक आला सतह मीटिंग थी और मीटिंग के अंदर जिम्मेदारान ने भी अपनी बात को रखा, मैंने भी बात को रखा और नवाब मलिक साहब ने मजबूत दलील के साथ हमारी नुमाइंदगी की और फैसला ये हुआ है कि जो मसाइल आ रहे हैं, ये मसाइल के लिए जो भी कानूनी दुश्वारी है, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर की बात आ रही है, जो खत्री कमीशन का विषय आ रहा है, जो कुछ GR बीजेपी की गवर्नमेंट ने गलत निकाली थी, समाज को अलग करने की कोशिश जो की थी, तो तमाम ही मसाइल को सामने रखते हुए ये बात तय की गई कि जो छप्पर बंद, शाह, फ़कीर, ये तमाम ही जो पुरावे हैं, सबूत है, अलग अलग खानदान का अलग अलग लगाते सरनेम, वो तमाम ही इकट्ठा करके सेक्रेटरी, जो इस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप बैठकर इसके ऊपर पूरी स्टडी करिए, एक अहवाल तैयार करिए और अहवाल तैयार करने के बाद दोबारा अजीत दादा पवार साहब के पास, धनंजय मुंडे साहब के पास, नवाब मलिक साहब की क़यादत के अंदर हम लोग वापस जाएंगे और उसको कैबिनेट में लाया जाएगा। इंशाअल्लाह इसका हल ज़रूर निकलेगा। लेकिन आज मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छी मीटिंग हुई, हम लोग कामयाबी की तरफ जा रहे हैं और 2 पार्ट नहीं, गलतफहमी नहीं या कोई इख्तलाफ नहीं। हम बिरादरी के लिए, शेख रशीद साहब ने भी पहले कोशिश की, एमएलए थे, मैं एमएलए था, मैंने भी कोशिश की और आज दोबारा जब सरकार आई है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना की, तो दोबारा हमारी जिम्मेदारी बनती कि हमारे जो नौजवान हैं, जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो तालीम हासिल करना चाहते, सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते, तो उसके लिए मीटिंग लगाई गई थी। इंशाअल्लाह इसका पाठ पुरावा हम लोग आखिरी तक करते रहेंगे। ये मीटिंग आपके लेटर पैड पे लगी थी? जी, अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के जिम्मेदारान के लेटर और मेरा कवरिंग लेटर था और जो कल आज की जो ऑफिशियल मीटिंग का जो लेटर है उसके अंदर मेरा नाम और अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी का नाम था।